कहते हैं ना दोस्तों, अगर आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर आए, अगर औरत तौर तरीके से सेवा पानी करते हुए अपनी ज़रूरत ना पूरी कर पाए, तो समझ लो वह औरत जो होती है अपने दिल की चाहतों को पूरा करने के लिए भी कोई भी कदम उठा सकती है। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान के जो कर्म होते हैं उसके कर्म पे ना उसके पूरे परिवार पर डिपेंड कर जाते हैं और पूरे परिवार को इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला होती है, उसके कुछ अपनी ज़रूरत होती है, उसके कुछ अपने शौक़ होते हैं और उसके शौक़ जो होते हैं उसके पति से ना मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वह अपने घर के दहलीज और संस्कारों को भूल जाती है और उसी वक्त ऐसा फैसला लेती है जिसकी वजह से वह खुद और उसका जो अपना पति होता है हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुँच जाती है। लेकिन जब अब लोगों के सामने इधर उस महिला और उस पति की सच्चाई निकलकर और कहानी बयां होती है तो इससे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक अब सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से यह जो नया चैनल है और जो आज का यह वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, जिसकी वजह से आप पहुँचाने वाले व्यक्ति के पास आसान से हो जाएंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ही अब एक सीतापुर ज़िला भी पड़ता है। सीतापुर एक जाना माना ज़िला है और उसी का ही साधना एक जाना माना थाना पड़ता है और उसी का सटा हुआ इलाके में ही हरिहरपुर एक गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं अब ठीक जो होता है उसी हरिहरपुर गांव के रहने वाले अब राम प्रसाद के। उसी गांव की रहने वाली सोमवती होती है, जिसके पति राम प्रसाद होते हैं। उनके घर में उनके टोटल 4 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटा होता है। अब 2 बेटियों में एक बेटी और होती है संगीता, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन जिसका अपना जो ससुराल होता है वह ससुराल ठीक वहाँ से लगभग कुछ दूर पर ही जाकर एक रसूलपुर गाँव पड़ता है, वहीं होता है। उसका अपना पति होता परमेश्वर। लेकिन हाँ, उसके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बच्चे काफ़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन तभी अब मैं बात कर रहा हूँ इधर 28 मार्च का ही। अब जैसे ही सुबह सुबह का टाइम होता है, सुबह सुबह के टाइम में जो होता है अब इधर रसूलपुर गांव में एक सूचना मिलता है कि आखिर यहाँ से लगभग कुछ दूर पर ही जो भेदपुर गांव पड़ता है, उसी गांव में एक व्यक्ति की डेड बॉडी अब पड़ी हुई है। यह सूचना पाते ही परमेश्वर उसी वक्त चौंक से जाता है और अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को लेता है, मौके पर घर पे ताला लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन निकलने का जो कारण होता है वह आपको तब पता चलेगा जब आप इस कहानी को आप लास्ट तक सुनेंगे। दूसरी तरफ घटना पर डेड बॉडी मिलने की जो सूचना होता है उसी वक्त अब उधर से कुछ दूर पर रसूलपुर जो गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाला अब बाबू राम होते हैं। बाबू राम पहुँचते, बॉडी को देखते देखते वह बॉडी उनके बेटे छोटू का है। वह दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ते, पुलिस की टीम होती है वहीं जैसे बाबू राम से पूछताछ करती है तो बाबू राम के सामने एक ऐसी बात जो होता पुलिस की टीम रखती है, जिसकी वजह से वहीं अपने दिल को शांति रखते हैं कि आखिर हमें इंसाफ पुलिस की टीम से ज़रूर मिलेगा। और पुलिस की जो टीम होती है छोटू के बॉडी को वही तौर तरीके से पंचनामा भरती है तो पता चलता कि छोटू के बॉडी पर जो गला होता है उस पर कोई गमछे के निशान पड़े होते हैं। छोटू की उम्र होती है लगभग 21 साल के आसपास होती है। पुलिस की टीम छोटू के बारे में काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है और घटना सब पर बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है काफ़ी बड़े अधिकारियों के सामने। अब बॉडी को अपने सीतापुर जिले के अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देते हैं। अब पुलिस की टीम बाबू राम को अपने साथ लेती है और थाने पहुंच जाती है और उसी थाने यानी कि सधना में पूछताछ जो होता है बाबू राम से जब किया जाता सारा का सारा अब जो होता है शंका जाकर जो रसूलपुर गांव पड़ता है उसी गांव के रहने वाले रामेश्वर और साथ में उनकी पत्नी संगीता पर मर देते हैं। पुलिस की टीम अब जो होती है टीम को लेती है और संगीता और परमेश्वर के घर पहुंच जाती। पता चलता तो ताला लगा हुआ है, कारण यही निकलता कि ताला अब क्यों लगा हुआ है। पुलिस की टीम तलाशी करती है, काफ़ी मेहनत करती है, मोबाइल नंबर लेती, सर्विलांस की मदद लेती है और इधर अब 2 दिन का वक्त बीत जाता है और तभी पुलिस की टीम के जो थाना प्रभारी होते हैं
मौके पर राजकुमार सरोज उनको मुखबिरों द्वारा सूचना मिलता है कि ठीक जो होता है अब यहाँ से कुछ दूर पर जो साधना अपना थाना पड़ता है उसी में बिसरखी एक रोड पड़ता है, जो भरौना ही पुलिया होता है, उसी पुलिया के पास संगीता और परमेश्वर खड़े हुए हैं। अब इसकी सूचना थाना प्रभारी जैसे ही पाते हैं तो उसी वक्त अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद जो होता है परमेश्वर उर्फ रामेश्वर और उसकी पत्नी अब संगीता के पास पहुंचते पुलिया पर, वहीं से कचड़े मिले थाने पहुंच जाते हैं। और जैसे पूछताछ किया जाता है तो वो दोनों जो होते हैं छोटू की हत्या का जुल्म कबूल करते, लेकिन अब जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है पूरी तरह से टूट सा जाता है। असल में जो रसूलपुर गांव पड़ता है, अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब इधर मुन्नी लाल का ही अपना बेटा होता है अब परमेश्वर मौके पर अपने घर गृहस्थी में रहकर अपने पिता के साथ रखा होता, क्योंकि परमेश्वर के पिता के पास लगभग 7 बीघा की खेती होती है। लेकिन इसी बीच परमेश्वर अपने घर गृहस्थी में लगते हुए शादी के दिन पर पहुँचता है तो खुद जो होता है मुन्नी लाल परेशान हो जाते शादी के लिए। तभी मुन्नी लाल को पता चल जाता है कि यहाँ से लगभग अब जो कुछ दूर है हरिहरपुर गांव के रहने वाले राम प्रसाद की अपनी बेटी होती है संगीता शादी की तरफ पहुँच चुकी है। अब मुन्नी लाल पहुँचते हैं, रिश्ते लेकर पहुँचते हैं तो उधर जो होता है पूरे रिश्ते के लिए हामी भर लिया जाता है। 6 साल पहले जो होता है संगीता और जाकर परमेश्वर की शादी तौर तरीके से हो जाती है। परमेश्वर अपने पति के साथ रसूलपुर गांव में आती तौर तरीके से रहती है, खूबसूरत तरीके से। लेकिन समय के हिसाब से परमेश्वर और संगीता टोटल 3 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें आप सुन चुके हैं कि 2 बेटियाँ और 1 बेटा होते हैं। घर गृहस्थी बड़े अच्छे तरीके से चलती है, लेकिन संगीता को जो परिवार होता है बहुत बड़ा दिखाई, जिसकी वजह से एक घुटन महसूस होती है और झगड़े तकरार अपने सास ससुर और ननद से शुरू भी कर देती है। और जिसकी वजह से मुन्नी लाल परेशान हो जाते और संगीता और अपने बेटे परमेश्वर को उसी समय अपने घर से निवाला देते हैं। और परमेश्वर और संगीता अपने तीनों बच्चों को साथ लेते गांव के बाहर जाते हैं, एक बढ़िया सा मकान में उसी में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने हिस्से की जो ज़मीन होता है परमेश्वर को मिल जाता है, जिसकी वजह से अब ज़्यादा समय अब खेती बाड़ी में देने लग जाता और इधर अपनी पत्नी की खूबसूरती और साथ में ज़रूरत पर कम ध्यान दे पाता है, जिसकी वजह से संगीता अपनी चाहतों के लिए दिन भर उछाल मारना शुरू कर देती है। अब लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो जैसे चारपाई पर परमेश्वर अब लेटता तुरंत खर्राटे भरता और संगीता पहुँचती अपने चाहतों अपनी ज़रूरतों के लिए मांग करती तो उधर झिटकना शुरू कर देता, जिसकी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाते हैं और झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। तो गांव के रहने वाले अब बाबूराम उन्हीं का अपना बेटा होता है अब छोटू, जिनके टोटल 6 बच्चे होते हैं, 4 बेटे और 2 ही बेटियां होती हैं। दोनों बेटी ऑलरेडी शादीशुदा होती हैं, लेकिन 3 जो बेटे उनके तरीके से नौकरी करने वाले होते हैं। लेकिन छोटू जो होता है अपने घर में रहकर गांव में कई बाहर एक टेंट होता है उसी में जाकर बारातों में टेंट लगाने का काम किया करता था, जिसकी वजह से छोटू अपना जेब खर्चा चला पाता था। लेकिन एक दिन छोटू जो होता है परमेश्वर के पास पहुंचता खेती में और वहीं से जो होता है परमेश्वर इशारा मारता कि घर चले जाओ। छोटू इजाज़त पाता घर जाता है, लेकिन जाने के बाद जैसे घर के अंदर घुसता है, घुसते ही पहली नज़र संगीता के ऊपर पड़ता है और संगीता का खूबसूरती और साथ में उस अवस्था को देखता जिस अवस्था में औरत पहुँचकर खूबसूरती अपनी बिखेर बैठती है और छोटू वही दीवाना सा हो। लेकिन संगीता जैसी पहली नज़र में छोटू की नज़र को भांप लेती है और दोनों एक दूसरे को वहीं चाहते बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाभी देवर का जब रिश्ता बनता है तो हंसी चिटोले भी होते हैं और इधर छोटू बड़ी जल्दी संगीता की मजबूरी को भी समझ जाता है, क्योंकि संगीता अपनी मजबूरी छोटू के सामने रख देती। वह समझ जाता कि आखिर उम्र के हिसाब से पति का अपना जो भेदभाव कम हो गया और फ़ायदा छोटू उठाने के लिए तैयारी कर लेता है। और जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता है संगीता के घर छोटू पहुँचता है और घर के अंदर जाता संगीता जो होती है बाथरूम कर एक ही कपड़े बाहर निकलती है। उसी वक्त नज़र छोटू की जब पड़ता है तो एक ही नज़र में संगीता भांप जाती है और वहीं दोनों मिलकर एक ही साथ संबंध बनाते हैं और संबंध का सिलसिला बेधड़क चलता है। और लेकिन तभी इसी बीच गांव का रहने वाला होता है प्रमोद, जिसकी नज़र जाकर अब संगीता और छोटू के प्रेम संबंध में पड़ जाता है। वह समझ जाता कि हमें खूबसूरती का जो फ़ायदा है संगीता का उठाना चाहिए और संगीता के सामने आता है संबंध की वह भी मांग कर देता है। लेकिन संगीता उसी समय छोटू की प्यार की वजह से वह मांग को ठुकरा देती है और प्रमोद बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है। अब परमेश्वर के पास जाता है और इधर छोटू के खिलाफ इतना भड़का देता है जिसकी वजह से इधर खुद अपनी पत्नी के ऊपर भड़क जाता है, क्योंकि पत्नी के बारे में सारी सच्चाई परमेश्वर को पता चल जाता है और उसी वक्त ठान के बैठ जाता है। सच्चाई जानने के लिए अब एक दिन दोपहर का टाइम होता है। प्रमोद परमेश्वर के पास पहुँच करने लग जाता है कि तुम्हारे घर में छोटू तो गया हुआ है। और परमेश्वर यह बात सुनता अपने सारे काम धाम छोड़ कर अपने घर पहुँचता। सही में दरवाज़ा खुला होता है, घर के अंदर कदम बढ़ाता तो देखता अपनी जो पत्नी होती संगीता और अपना जो रिश्ते में देवर लगता था और उसी के साथ बिन कपड़े की पड़ी हुई। इस अवस्था को देखकर वहीं दोनों के ऊपर डांट डपाट लगाता अपनी पत्नी का पिटाई तक कर देता है। और उधर
छोटे के ऊपर पाबंदियां लगाते हुए निकाल तो देता है, और लेकिन दूसरी तरफ जो होता है प्रमोद अब परमेश्वर से मिलकर छोटू के खिलाफ इतना भड़का देता है कि उसी वक्त परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए छोटू की बदनामी की वजह से छोटू को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना लेता है। इसका एक बड़ा ही राज छुपा यह होता है कि आखिर प्रमोद जो होता है वह यही सोच लेता है कि आखिर छोटू की हत्या तो कर दिया जाएगा सिर्फ इधर परमेश्वर के हाथों से, और परमेश्वर और संगीता दोनों जेल चले जाएंगे और कुछ दिन बाद संगीता को रिहा करा लेंगे, फिर संगीता से मिलकर हम शादी कर लेंगे, अपनी हसरतें पूरा कर लेंगे। प्रमोद यही सब सोच साच कर षड्यंत्र भी रचता, उसका षड्यंत्र बड़ी जल्दी कामयाब भी हो जाता है। लेकिन संगीता अब ठहरी आदि, जिसकी वजह से प्रमोद भी समझ जाता कि बड़ी जल्दी हमारी बातों में आएगी। यही सब सोच साच कर प्रमोद आए दिन जो था परमेश्वर को उकसाना शुरू कर देता है, और परमेश्वर बड़ी जल्दी बातों में तो आता है, लेकिन तभी ठीक 24 मार्च का ही दिन होता है। जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त परमेश्वर अपनी पत्नी संगीता के पास आता, अपनी बातों में उलझाता है और खुद संगीता से फ़ोन करवा देता। और संगीता जब फ़ोन करती है छोटू के पास, छोटू फ़ोन को रिसीव करती है, ऑफर मिलता है संगीता के द्वारा, खुश हो जाता है और मौके पाते ही दुकान पे जाता है, वहाँ से सेफ्टी पैक लेता है और एक नशे की गोली लेता है पावरफुल वाली, और खाते हुए निकल जाता है। सोच लेता कि आज हमारी जो चाहते हैं कई दिन बाद पूरा हो जाएंगे। और वहीं अब छोटू जो होता है जैसे ही 7 बजे के आसपास अब संगीता के कमरे में घुसता है तो सामने जो होता है परमेश्वर दिख जाता है, और परमेश्वर संगीता एक टूट पड़ते हैं, वहीं गला दबाकर बेरहम तरीके से छोटू की हत्या कर देते हैं और बोरी में बॉडी को डंप कर देते हैं। और डंप करने के बाद बॉडी ठिकाने लगाने के लिए तौर तरीके वाला प्लान तो वहीं निकालते हैं, और निकालने के बाद ठीक जो होता है अपने ही गाँव से लगभग कुछ दूर पर ही जो भेदपुर गांव पड़ता है, उसी गांव के ही साइड में इधर मुन्ना सिंह का खेत होता है, उसी खेत में ले जाकर डंप कर देते हैं। लेकिन उसी के ऊपर जो होता है काफ़ी सारे कटीले और कुछ पत्ते डंप कर देते ताकि लोगों को दिखे ना, और वहां से बड़े तौर तरीके से घर चले आते हैं। लेकिन दूसरे दिन का वक्त बीता है, बाबूराम अपने बेटे के लिए काफ़ी हताश हो जाते हैं, लेकिन सूचना उनको मिल जाता, और सूचना पाने के बाबूराम जो होता है मुन्ना सिंह खेत में पहुँचते, लेकिन प्रमोद भी अब इधर बाबूराम के साथ ही होता है। अब प्रमोद बाबूराम की तरह भड़का देता है अब परमेश्वर और साथ में संगीता के खिलाफ, जिसकी वजह से बाबूराम थाने में जाते और दोनों को ऊपर हत्या के मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। प्रमोद के चेहरे में मुस्कान आ जाती है, और लेकिन थाने में जब सारी सच्चाई अब इधर परमेश्वर संगीता रखते हैं तो उसमें जो होता है बलाने और उकसाने की जो बात होता है प्रमोद का नाम लेते हुए कहा जाता है, जिसके बाद उसकी टीम प्रमोद को भी अपने कब्जे में लेती है। और तीनों को कब्जे में लेने के बाद सारे के सारे जो प्लान होते हैं प्रमोद सोचकर हैरान परेशान हो जाता है। अब उसकी टीम तीनों को कब्जे में लेकर वहाँ के कोर्ट में जाती है, और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों को पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।